नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर बंगाल सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत सरकार ने 11 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स, डिटेंशन सेंटर्स बना दिए हैं, जहां संदिग्ध घुसपैठियों को रखकर उनकी पहचान की जाएगी। अब तक 335 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 3000 से ज्यादा संदिग्धों की सूची भी तैयार कर ली गई है और केंद्र सरकार के जरिए बांग्लादेश को पहुंचा दी गई है। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। दरअसल बंगाल सरकार ने हाल ही में घुसपैठ के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की है और इस नीति के तहत पुलिस और दूसरी एजेंसियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जाए। पकड़े गए लोगों को होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा, जहां उनकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद उन्हें बीएसएफ के जरिए बांग्लादेश वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। दरअसल बंगाल सरकार ने 23 मई के आसपास इस अभियान को तेज करने और महज एक हफ्ते के भीतर 11 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स तैयार कर दिए हैं। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, बसीरहाट, बगांव, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, बारासात, बारुईपुर, जंगीपुर, सुंदरबन और कृष्णानगर जैसे इलाके हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सेंटर सीमा से सटे हुए इलाकों में बनाए गए हैं ताकि सत्यापन के बाद लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया आसान हो सके। वहीं सरकार के मुताबिक अभी तक 335 लोगों को इन सेंटर्स में रखा गया है। वहीं 3000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की सूची तैयार कर केंद्र सरकार के जरिए बांग्लादेश को भेजी भी गई है। वहीं अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है ताकि अवैध घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। आखिर ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। सरकार की यह नीति 3 चरणों में काम कर रही है। पहला चरण है डिटेक्ट, यानी राज्य में अवैध बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करना। दूसरा चरण है डिलीट, जिसके तहत ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा और उनकी पहचान की जाएगी। तीसरा और आखिरी चरण है डिपोर्ट, यानी सत्यापन के बाद उन्हें वापस भेजा जाएगा उनके देश। इस प्रक्रिया में राज्य पुलिस संदिग्ध लोगों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपेगी और इसके बाद बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ समन्वय कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई करेगी। सरकार का साफ कहना है कि यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से लाई गई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है बंगाल की कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत पात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को इस अभियान के दायरे में नहीं रखा गया है। कार्रवाई केवल उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं। कहां पर ये होल्डिंग सेंटर्स बने हैं? फिलहाल 11 जिले हैं जहां पर इन होल्डिंग सेंटर्स को बनाया गया है। पुलिस जिलों में इन होल्डिंग सेंटर्स को तैयार कर रही है और इनमें बसीरहाट सबसे अहम माना जा रहा है, जहां पर 3 बड़े होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, बगांव, बारासात, बारुईपुर, कूच बिहार, जंगीपुर, सुंदरबन और कृष्णानगर भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले वक्त में सभी 23 जिलों में ऐसे सेंटर स्थापित करने का है। फिलहाल इन सेंटर्स में रखे गए लोगों की पहचान, नागरिकता और दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उन्हें वापस भेजने की पूरी तरह से तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। वहीं आखिर ये होल्डिंग सेंटर्स होते क्या हैं? होल्डिंग सेंटर्स अस्थायी हिरासत केंद्र समझिए, जहां पर अवैध घुसपैठियों और संदिग्ध लोगों को रखा गया है। यहां उनकी नागरिकता, पहचान और दस्तावेजों की जांच की जाती है। सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक इन सेंटर्स में रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस, बीएसएफ और दूसरी एजेंसियां मिलकर उनके दस्तावेजों की जांच करेंगी,
उनकी पहचान की पुष्टि करेंगे। जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को बांग्लादेश सरकार के हवाले करने या वापस भेजने की तैयारी शुरू की जाएगी। सरकार का यह भी दावा है बंगाल की कि यह सेंटर जेल नहीं है बल्कि अस्थायी डिटेंशन सेंटर है, जहां भोजन, पानी और मेडिकल सहायता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीमा से सटे इलाकों में इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि डिपोशन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने में कोई दिक्कत ना आए। वहीं आप यह भी समझिए कि सीमा पर आखिर किस तरीके से अवैध घुसपैठ को रोकने की तैयारी बंगाल सरकार कर रही है। दरअसल अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने सीमा पर फेंसिंग का काम भी तेज किया है। राज्य सरकार ने बीएसएफ को पहले चरण में 142.79 एकड़ जमीन सौंप देने और आने वाले वक्त में करीब 600 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। इस जमीन पर कांटेदार तारों की बाड़ और नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी के फांसी देवा इलाके में फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा मालदा, मुर्शिदाबाद, बसीरहाट और उत्तर 24 परगना जैसे संवेदनशील इलाकों में भी काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि सीमा के कई हिस्सों में पहले फेंसिंग अधूरी थी, जिसकी वजह से घुसपैठ की घटनाएं सामने आती थी। अब बीएसएफ के साथ मिलकर सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। बांग्लादेश को आखिर कितने संदिग्धों की अभी तक जांच भेजी गई है? दरअसल इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने 3000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की एक सूची तैयार कर बांग्लादेश सरकार को भेजी है। यह सूची केंद्र सरकार के जरिए गई है। वहीं भारत की ओर से बांग्लादेश सरकार से यह कहा गया है कि वो इन लोगों की नागरिकता की पुष्टि जल्द से जल्द करे ताकि उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। विदेश मंत्रालय भी इस मामले में सक्रिय है और राष्ट्रीयता सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बांग्लादेश के साथ लगातार संपर्क में है। अधिकारियों का यह कहना है कि कई मामलों में सत्यापन प्रक्रिया सालों से लंबित है और कुछ केस 5 साल से ज्यादा समय से अटके हुए हैं। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि नई सूची पर जल्द जवाब मिलेगा। इसके बाद डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है उसे तेज किया जा सकेगा। फिलहाल राज्य सरकार और बीएसएफ दोनों इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बंगाल सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। होल्डिंग सेंटर, सीमा पर फेंसिंग और संदिग्ध लोगों की पहचान जैसे कदमों के जरिए प्रशासन बंगाल में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर नजर रख रहा है और आने वाले दिनों में इस अभियान का दायरा और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।